नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च तथान्याञ्च पूर्वाचार्या ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येषु सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के चतुर्थ भाग में 20वां अध्याय में रूप सनातन गोस्वामी के दरमियान जो लीला हुआ था उसके वर्णन कर रहे हैं श्री अन्ना। श्री सद्गुरुवाच आस्तां वृंदावने दिव्ये भक्तौ रूप सनातनौ शिष्यौ गौरांगदेवस्य प्रेमतत्त्वविशारदौ सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञौ सर्वसत्त्वसद्गुणसंयुतौ प्रेमलीलारहस्यज्ञौ भक्तितत्त्वप्रकाशकौ ज्ञानवैराग्यसम्पन्नौ महाभागवतोत्तमौ गोपीभावेन संसिद्धावन्योन्यप्रेमतत्परौ सन्न्यासधर्मनिरतौ श्यामसुन्दरसेवकौ कीर्तयन्तौ सदा कृष्णं श्रीवने सुखमुंशतुः। रूप सनातन का है ना, वो मुस्लिम राजा के यहाँ थे। एक महाप्रभु के कृपा पात्र हुए। महाप्रभु ने उन्हें भक्ति तत्व का उपदेश किया था और वृंदावन भेज दिया था। वहाँ पर लीला स्थलों, भगवान के लीला स्थानों को ढूंढ निकाल कर भक्ति तत्व पर ग्रंथ लिखने के लिए भी प्रेरित किया। तो वे दो भाई प्रेम तत्व विशारदौ, प्रेम तत्व में विशारद थे। वे सर्वशास्त्रार्थ के ज्ञान रखते थे, सद्गुण संपन्न थे, भगवान के प्रेम लीला रहस्य के ज्ञान रखते थे, भक्ति तत्व का प्रकाशक थे। वे ज्ञान वैराग्य संपन्न थे, महाभागवत थे, गोपी भाव में सिद्धि प्राप्त हुए थे और अन्यों ने एक दूसरे से प्रेम करते थे। संन्यास धर्म निरतो, संन्यास धर्म में पूर्ण निष्ठ थे, श्याम सुंदर के सेवक थे। कीर्तयंतो सदा कृष्णम, सदा कृष्ण की कीर्तन वृंदावन में करते हुए सुख से जी रहे थे। अनुजो रूपदेवस्तु पूर्वजे तु सनातने बहुमानं सदा चक्रे लक्ष्मणो राघवे यथा। रूप गोस्वामी अनुज है, सनातन गोस्वामी अग्रज है, क्योंकि परंतु रूप ही पहले महाप्रभु के पास आए, इसलिए रूप सनातन कहा जाता है संप्रदाय में। परंतु रूप अनुज थे। और जैसे राघव राम से लक्ष्मण जी बड़े भाई से इतने आदर से रहते थे, उसी प्रकार अपने बड़े भाई सनातन के आदर करते थे रूप गोस्वामी। विविधां कवितां कृत्वा पूर्वजाय निवेद्य सह अवाप परमानंदं रूपदेवो दिने दिने। अनेक प्रकार के रसमय लीला का रचना करके अपने भाई सनातन को सुनाते थे और दोनों आनंदित होते थे। वेणी श्री राधिका देव्याः कृष्ण सर्प समेति सह वर्णयामास रूपच्च काव्ये कस्मिंश्चित् अद्भुतम्। एतत् श्रुत्वा भावुकस्तु खेदं प्राप सनातनः गुरूपं साधुभिरपि साधूनां हृदयं मुदु। एक कविता में रूप गोस्वामी ने राधा जी के वेणी को एक काले सर्प की उपमा दे दी थी। तो इसे जब सुनाया सनातन जी को, तब वे दुखी हुए और उन्हें क्रोध भी आ गया था।
तो साधु का हृदय साधु भी नहीं जानते, ऐसा श्री अन्ना का यहाँ पर एक वाक्य है। देव्यात् त्वं तु अमृतरूपिण्याः केशपाशेन चारुणा दूरसर्पस्य साम्यं तु न कश्चित् वक्तुमर्हति। अमृत स्वरूपिणी राधा देवी के केश को एक विषैली सर्प के उपमा कैसे आप दे सकते हैं? इति शोक समाक्रांतो रसिकस्तु सनातनः उपेक्ष रूप कविता जगाम स्वरिके। से क्रोध आकर उसके कविता की उपेक्षा की और वे अपने घर निकल पड़े, अपने जगह स्थान के लिए पहुंचने के लिए आप निकल पड़े। मार्गे च यमुना तीरे मंदमारुत सेविते नाना पुष्प समाकीर्णे नाना पक्षी निनादिते गुंजभ्रम संयाप्ते कूजत कोकिलमंडिते मूले मंदार वृक्षस्य निषण्णां राधिकां तथा वादयन्तञ्च मुरलीं मुकुन्द जागृतः दिसितं शरच्चन्द्रमुखं कृष्णं श्यामसुन्दरम् अच्युतम् अपश्यत् स महाभागो भक्तश्रेष्ठा सनातनः नयनं सफलं मेने परमानंद निर्भरः। तो अपने स्थान आ रहे थे, मार्ग में उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के मंदार वृक्ष के तले राधा जी खड़ी है, उनके सामने कृष्ण मुरली वादन करते हुए खड़े हैं। तो राधा मुरली वादन में मग्न होकर उनके सामने खड़ी है। इस दृश्य को देखकर सनातन जी बहुत ही आनंदित हुए। मुरली गान माधुर्य श्रवणानंद मोहिताम सीता मंदार मूले ताम दर्शित पुनः पुनः। कृष्ण को देखते थे, राधा को, कृष्ण के मुरली गान में मग्न राधा जी को देखते थे। ऐसे एक कृष्ण राधा ऐसे एक दूसरे को एक को देखते थे और आनंद पाते थे। कृष्ण सर्प समाना सा सुदीर्घा वेणिका तदा भ्रांतिम उत्पादयामास भक्त निर्मले। तो उन्हें राधा जी की वेणी जो दीर्घ लंबी वेणी थी, और तो उसे देखकर उन्हें सर्प लगा। विनिश्चित्य उरगम भक्ता स्वामिन्यः शिरसि स्थितं कृष्णदर्शन मुग्धांगी मजानन्ति च तं तथा कोपं भयं च शोकं च प्राप्य सत्वरमेव सः मन्दमन्दमुपागत्य तां वेणी संचकर्षः। तो कृष्ण के मुरलीगान में मग्न है राधा, इसलिए वे जानती नहीं है। तो सर्प तो खड़ा है वहाँ पर, तो सर्प पर गुस्सा क्रोध भी आया, भय हुआ क्या सर्प कर देगा, और शोक हुआ राधा जी के सर पर सर्प। ऐसे तीनों भाव एक समय उन्हें हुआ और उन्हें वे आस्ते आहिस्ते चले और उसको सर्प, वेणी को सर्प समझकर वेणी को उन्होंने खींचा। सा देवी राधिका चैवं श्रीकृष्णे प्रतस्थिते यदृच्छया समाकृष्टं वेणीं गृह्णन्त्यवेक्षत सनातनोऽपि रसिकः प्रणयेनैव वञ्चितः स्वामिन्या वेणिकां ज्ञात्वा तस्थो बद्धाञ्जलिस्तथा तं विलोक्य तदा भक्तं बद्धाञ्जलिम् उपस्थितं देवी प्रणयकोपेन मधुरं कृष्णमधुरे। राजा ने मुड़ी अपने केश को पकड़कर, वेणी को पकड़ पीछे देखा, कौन खींचता है मेरे केश? देखा तो सनातन खड़े हैं, तो उन्हें भगवान कृष्ण के सामने मेरे केश खींचने की इतनी साहस करते हो? इस प्रकार उन्हें गुस्सा आया राधा स्वामिनी को, और उन्होंने कहा, देवशी देवी उवाच तवैव पश्यतो नाथ कोयम धीरो यतिर्युवा न लज्जा न भयं चास्य मम वेणी प्रकर्षति। नाथ कृष्ण से कहती है, देखो ये कौन है? युवा है, धैर्य से सन्यासी भी है, और धैर्य से लज्जा के रहित होकर भय भी नहीं, लज्जा भी नहीं है, मेरे केश को खींचता है, ये कौन है नाथ? ये भगवान उवाच कस्वं वृंदावने दिव्य ब्रह्मादिषु दुर्लभे स्वच्छंद वृत्ति चरसी यतिवेश में मद। तो कृष्ण ने सनातन से पूछा, कौन हो तुम? यतिवेश में यहाँ पर वृंदावन में भ्रमण कर रहे हो, ये वृंदावन में ब्रह्मादि देव नहीं आ सकते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सनातन उवाच अजाननीव मां देव तव दासीं सनातनीं एवं पृच्छसि गोविंद यतिवेशेण मोहितः। स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, सनातनी दासी हूँ, आप मुझे नहीं पहचानते और मुझे यतिवेश समझकर मोहित हो रहे हैं। युवामेवं
मोहितुम इतिवेशु मया दतः जानीहि मां महाभागम वियोह किंकरीं प्रियाम। मैंने आपको अपने इतिवेश से मोहित कर दिया है। तो मैं तो भाग्यवान हूँ मैं, क्योंकि आपकी किंकरी हूँ, राधा कृष्ण की किंकरी हूँ मैं। कि भगवान उवाच अस्तु किं राधिका देव्याः केशपाशं चकर्षितः एवं तु असमये केलिः अपचाराय कल्पते। ठीक है, तुम कौन हो? कोई ठीक है, परंतु राधिका के केश को क्यों खींचा तुमने? इस प्रकार के समय में इस प्रकार की हरकत करना अपचार में गिनती होती है इसकी, पता नहीं तुम्हें? सनातन उवाच कुटिलं कुन्तलं वीक्ष्य कृष्णनागोपमं प्रभो भ्रमाद् विरचितं तेनम अपराधं क्षमस्व मे। वो ऐसे वेणी सांप जैसे दिखाई दे रहा था, तो मैंने सांप समझ के उसे खींच लिया। मेरी अपराध हो गई, मुझसे क्षमा कीजिए। श्री भगवान उवाच साक्षात् अमृतरूपिण्याः प्रियाया मम वेणिकां कथं पश्यसि सर्पेण समं विषधरेण च। अरे मेरी प्रिया राधा जी के केश, जो राधा जी जो अमृत स्वरूपिणी है, उसके केश को तुमने विषैली साथ कैसे समझ लिया? सद्गुरु उवाच एवं भगवता पृष्ठो भक्तश्रेष्ठः सनातनः रूपदेवस्य कवितां सस्मार प्रेम विह्वलः। से प्रश्न करने पर सनातन को रूप गोस्वामी की कविता का स्मरण हुआ। पपातमुचितः सद्यः श्री कृष्ण चरणाब्जयोः शान्तयामास तं भक्तं गोविंदो भक्तवत्सलः। स्मरण होते ही मूर्छित होकर भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें उठाकर उनकी सांत्वना की। भक्तवत्सल तो है। भक्ताः प्रणय भावेन कल्पयन्ति यथा यथा भक्तभाव प्रियः कृष्णः करोति एव तथा तथा। तो इस चरित्र का, इस कथा का सार क्या है? भक्त अपने प्रेम के कारण प्रेम से वशीभूत होकर जो जो कल्पना लीला का कल्पना करता है, वह सब भक्त भाव को वो कृष्ण सच कर देता है। भक्तानां हृदये शुद्धे प्रवृत्ता दिव्य कल्पना सत्य स्वरूपम आपनोति न सा मिथ्या भवति। वह कल्पना कभी मिथ्या नहीं होती, भगवान उसे सच कर देते। रूपदेवमुपागत्य रसिकेन्द्रः सनातनः उवाच प्रेम संपूर्णो मधुरम कृष्ण चेष्टितम। तो रूपदेव के तुरंत रूप गोस्वामी के यहाँ आए और जो मधुर कृष्ण लीला हुई है, अभी घटना हुई, उसे उन्हें वर्णन किया। सत्यम करोति भगवान भक्तवाक्यम कृपानिधिः आत्म प्रतिज्ञां निस्त्यक्त्वा भीष्मवाक्यम अपालयत। भगवान ने स्वयं की प्रतिज्ञा को तोड़कर भीष्म की प्रतिज्ञा का पालन किया, रक्षा किया। ऐसे भक्तवत्सल भगवान भक्त के वाक्य को, क्योंकि रूप गोस्वामी ने कह दिया था कि वो नाग के समान वेणी है, तो उस वाक्य को सत्य कर दिया भगवान ने। इति संस्मृत्य करुणां मुरवैरिणः निश्वसन्तौ यदि श्रेष्ठौ निकुंजे सुखमुक्षतु। इस प्रकार भगवान के सुंदर मधुर लीला का स्मरण करते हुए रूप सनातन निकुंज में सुख से रहते थे। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।